बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं भुना मिसाला गोश्त। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और सेम इसी तरह बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जी मैंने लिया है 2 किलो मटन, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं भुना हुआ मटन गोश्त मिसाला। 2 किलो मटन है, इसमें मैंने फ़ैट के पीसेस भी लिए। देखिए, कुछ मैंने मीट लिया इस तरह से फ़ैट वाले और कुछ फ़ैट के अलग से पीसेस लिए, क्योंकि इसके साथ हमारा गोश्त बहुत मज़ेदार बनने जा रहा है। ये हैं जी मसाले, ये जब मैं डालूंगी तो आपको बताती जाऊँगी। मैंने ये 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे इस तरह के, और मैंने ये बारीक चॉप कर लिए। ये मैंने 4 टमाटो, उसके मैंने पेस्ट बना ली है। ये 1 कप दही है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये 3 टेबलस्पून है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ये मिसाले हैं ड्राई। ये 3 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 मोटी इलायची हैं, बल्कि 3 मोटी इलायची हैं, दालचीनी स्टिक्स हैं कुछ, 1 टीस्पून है काली मिर्च, 2 बादियान के फूल और 1 टीस्पून है ज़ीरा। ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी मैसेज कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। ये जो ड्राई मैंने ये सारे हम फर्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे। इन ड्राई मसालों को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है। मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करूँगी गोश्त। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे गोश्त को इस तरह से बनाते हुए। तो इसका पानी कलर चेंज हो चुका है। अब डालेंगे हम लोग प्याज़ों के साथ इसी तरह हम फिर मज़ीद 5 मिनट और इसको पका लेंगे। प्याज़ों का कलर चेंज हो जाएगा, प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और साथ ही गल भी जाएंगे प्याज। तो उस स्टेज तक हमने पकाना है इसको। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए। प्याज़ों का पानी ड्राई हो गया है और तकरीबन वो गल भी चुके हैं। इस स्टेज पे मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी। 1.5 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून इसमें जाएगी चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जाएंगे ये 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। तो अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। देखिए ऑयल आ चुका है हमारा और मसाले जले नहीं, लगे नहीं, इसलिए मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ टमाटर पेस्ट। उसको टमाटर पेस्ट के साथ अच्छी तरह से फिर बुनाई करती हूँ। आप कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो रंग के लिए होती है, टेस्ट उसमें कम होता है। मैंने ऐड नहीं की है इस टाइम। बस इसको 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाएं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अदरक लहसुन का पेस्ट साइड पे पड़ा हुआ था, मुझे डालना याद नहीं रहा। इट्स नेवर टू लेट, अभी भी डाल सकता है, कोई मसला नहीं है। देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि जो लहसुन अभी अदरक डाला है हमने अभी, वो भी थोड़ा उसकी भुनाई हो जाए। तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं इसे टमाटर के साथ पकते हुए। माशाल्लाह जो हमने ड्राई मसाले डाले थे ना, फ्राई किए जब और गोश्त के साथ पके, तो उनका जो
अरोमा मिक्स होके आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए जी, अब लास्ट चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें। दही बताया था मैंने, 1 कप दही वो ऐड करेंगे। गर्मी है इसलिए मेरा दही ज़रा पतला है, लेकिन ऐड ज़रूर करना है क्योंकि इसी से तो मज़ा आएगा। इसको मज़ीद हम 5 से 7 मिनट तक पकाते हैं और बुनाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपको बताती हूँ। दही के साथ मैंने इसको 5 मिनट तक के लिए पका लिया है। दही का पानी खुश्क हो चुका है और ये तकरीबन भून चुका है। और इसमें अलग हो चुका है। तमाम मसाले जो हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, वो सारी जब जान हो चुकी हैं। आप खुद सोचें, जब इतने स्टेप्स में पकेगा गोश्त तो हाफ तो इधर ही गल जाएगा, और हाफ गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। मैं आपके सामने पानी ऐड करती हूँ। मटन है, मटन को गलाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं तकरीबन इसमें हाफ गिलास पानी ये ऐड करूँगी। क्योंकि 60 to 70% तो ये गल चुका है, टेंडर हो चुका है। चलिए जी, इसको अब मैं प्रेशर देती हूँ। हम हाई फ्लेम करेंगे ताकि हम प्रेशर आज जल्दी से आ जाए। फर्स्ट विसल के बाद हम मीडियम टू लो कर देंगे हीट, और उसके बाद फिर 7 to 8 मिनट्स तकरीबन वेट चलेगा मीडियम टू लो हीट पर। तो हमारा गोश्त तकरीबन मुकम्मल तौर पर टेंडर हो जाएगा और फिर हम वेट ओपन कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, मटन मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुका है और अब मैंने इसको प्रेशर कुकर में से निकाल कर एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब करनी है इसकी भुनाई, क्योंकि पानी तो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी भुनाई करते हैं ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और हमारा खाना तैयार हो जाए। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ग्रीन चिलीज हाफ, कुछ डेकोरेशन के लिए रख देंगे। जो मैंने इसमें डाली है ना रेड चिलीज, रेड पेपर्स, वो बहुत मुनासिब है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्पाइसीनेस बढ़ानी है आपने तो ग्रीन ऐड करना है, क्योंकि ये खाने का कलर अगर बहुत डार्क हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, ना बहुत डार्क ना बहुत लाइट। ये बहुत मुनासिब सा, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है खाने का। जी व्यूअर्स, तकरीबन मैंने 3 मिनट की बुनाई की है। देखें ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा खाना रेडी हो चुका है। आपको दिखा दूँ मैं करीब से, ये देखिए मसाला भी है और मीट भी टेंडर है मुकम्मल, और जो फैट वाली है बोटी वो तो बहुत ही मज़े की है। चलिए जी, अब हम करते हैं फ्लेम ऑफ और इसी के साथ सर्विंग कर लेते हैं। जी तो हमारी रेसिपी आज की रेडी हो चुकी है, भुना मसाला गोश्त। बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दावतों में शामिल कीजिएगा। बकरा ईद की तो ये रेसिपी है ही, लेकिन अगर आप आम प्रोटीन की दावतों में भी इसे शामिल रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए दीजिए इजाज़त। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।